जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और सारे दोस्त एक बार मुस्कुरा के बताएंगे कि आप सब एकदम ठीक हैं। आज दोस्त हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है अलंकार। इसको खत्म करने के बाद में हमारे एक दो छोटे मोटे चैप्टर बचेंगे जैसे विराम चिन्ह वगैरह। उनको हम पढ़ेंगे आपका वोकेब के बाद में। सबसे पहले हम वोकेब पढ़ेंगे क्योंकि वोकेब का भी अपना एक बड़ा रोल है शब्दार्थों का। ठीक है, शब्दावली को हम पढ़ेंगे और फिर उसके बाद में हम हिंदी साहित्य को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अलंकार को शुरू करते हैं। आज अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं और एक प्रश्न बनना तो तय रहता ही है। बोलेंगे जी, अलंकार नया अध्याय है। अच्छे से नोट्स बनाएं दोस्त। अध्याय है नया, क्या नाम है? अलंकार। अलंकार, ठीक है। अलंकार की यदि हम बात करते हैं तो क्या होता है ये बताएंगे। अलम दो शब्दों से बना हुआ है, इसका संधि विच्छेद आप करें। अलम धन कार। देखो, अलम का अर्थ होता है आभूषण। क्या बोलेंगे? आभूषण। ये आभूषित हम कह सकते हैं। और कार जैसे कि किसी भी शब्द में लगे, आपका कार शब्द बाद में आप सोच सकते हैं बहुत सारे दो शब्द जिनके बाद में कार लगता हो। जैसे मैं बोल दूं गीतकार, तो गीतकार की रचना, गीत की रचना करने वाला। ऐसे ही अलंकार होता है यानी आभूषण करने वाला, यानी किसी चीज को आभूषित करना। इसका मतलब होता है किसी चीज को सुंदर बनाना। जैसे गले में आभूषण महिलाएं धारण करती हैं या पुरुष धारण करता है, ये किस लिए धारण करता है? कि और अधिक आकर्षक या सुंदर दिखने के लिए। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आभूषण। और कार मतलब करने वाला, आभूषण करने वाला। ठीक है जी, तो ये अध्याय हुआ आपका नया। तो परिभाषा हम क्या तय कर सकते हैं? जो इसके शब्दों से बनी वही परिभाषा आप लिखेंगे। परिभाषा इसकी हो जाएगी, लिखे तो, अलंकार, अलंकार किसी काव्य की, अलंकार किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार किसी काव्य की, किसी काव्य की शोभा, शोभा बढ़ाते हैं। अलंकार किसी काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, या हम कह देंगे अलंकार जो है, बहुत एक चर्चित परिभाषा चलती है। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। अनिवार्य गुण मतलब जरूरी गुण है, ये मौजूद होता है और होना चाहिए, तभी वाक्य सुंदर बनेगा। भाई कवि ने रचना की और सुंदर ना बने तो क्या फायदा। अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है, ये कहते हैं आपका आचार्य केशवदास। कौन कहते हैं जी? आचार्य केशवदास इस बात को कहते हैं कि अलंकार जो है वो काव्य का अनिवार्य गुण है। ठीक है, अलंकार काव्य का अनिवार्य गुण है। इसका मतलब हम अब बात पर आएंगे, अलंकार के भेद कितने होते हैं। दो तरह से प्रश्न बनेगा आपसे। अलंकार के भेद पूछेगा आपसे, तो अलंकार के भेद मुख्यतः तो होते हैं दो। कितने होते हैं? दो होते हैं, जिसमें एक होता है आपका शब्द अलंकार, यानी शब्द धन अलंकार, शब्दालंकार। और दूसरा होता है आपका अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार। दूसरा होता है आपका अर्थ अलंकार। ठीक है? लेकिन यदि इसी बात को मैं पूछूं अलंकार के कितने भेद होते हैं कुल, यहां शब्दों में इतना अंतर आ जाए, अलंकार के कुल भेद, तब एक अलंकार और बढ़ जाएगा। ठीक है, हम उसको पढ़ेंगे नहीं हालांकि, लेकिन जान लीजिए सिर्फ कौन सा होगा। तब होंगे शब्दालंकार, ये दो तो होंगे ही होंगे, शब्दालंकार। दूसरा होगा दोस्त हमारा अर्थ अलंकार। क्या होगा? अर्थ अलंकार होगा। और मित्र तीसरा हमारा होगा तब आपका उभया अलंकार। क्या होगा? उभयालंकार होगा।
वो भी अलंकार होगा। ठीक है, वो भी अलंकार हो जाएगा। दीपक चौधरी जी बोलेंगे भाई बहुत बढ़िया लिखा आपने। काजल सिंह जी, अल्पना वेरी गुड। शिव प्रकाश यादव जी, सारे दोस्तों ने अच्छा आंसर लिखा। तो अलंकार के भेद पूछे या कुल भेद पूछे तो बात तो एक ही हुई, लेकिन कुल भेद पूछते ही क्या हो गया आपका, यानी और भी कोई ऐसा जिसको काउंट नहीं किया जाता, तो हम तीसरा उभय अलंकार को लेते हैं। हम पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले शब्द अलंकार से। ये दो हमको पढ़ने हैं, परीक्षा के लिए भी यही है हमारा, अलंकार के भेद। तो शुरू करेंगे दोस्त, आपका पहला लिखिए आप, शब्द अलंकार। ये अलंकार कैसे होंगे जरा बताएंगे, जो दोस्त जानते हो। तो क्योंकि नाम में ही स्पष्ट है कि शब्द का अलंकार है, और शब्द का अलंकार है यानी कि जो आभूषित करेंगे वाक्य में शब्दों के कारण, किसके कारण, शब्दों के कारण जो चमत्कार पैदा होता है, वाक्य में शब्दों के कारण जो चमत्कार पैदा होता है। चमत्कार बोले तो ये आभूषित की बात है, आभूषित करने वाला चमत्कार। चमत्कार पैदा होता है किसकी वजह से, शब्दों की वजह से। चमत्कार पैदा होता है, उसे शब्द अलंकार कहते हैं, उसे शब्दालंकार कहते हैं। अर्थ अलंकार की परिभाषा आप खुद जान लीजिए। अर्थ अलंकार में क्या होगा, किसकी वजह से होगा, जो चमत्कार होगा अर्थ अलंकार में उन शब्दों के अर्थ की वजह से होगा, शब्दों के अर्थ की वजह से। तो भैया क्या बोल सकते हैं इसमें, हम कहेंगे आपका कि भैया शब्द अलंकार जो होंगे ये आपके, अगर हम बात करते हैं शब्द अलंकार, शब्द अलंकार के 5 मुख्यतः भेद होते हैं। कहीं कहीं आपको ये 7 भी मिलेंगे, लेकिन 5 चुनना है। शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं आपका, जिसको हम पढ़ेंगे, आपका पहला होगा अनुप्रास अलंकार, बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में, अनुप्रास अलंकार। दूसरा होता है, मतलब शब्द अलंकार सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसके अलावा अर्थ अलंकार तो बहुत कम पूछा जाता है, कभी कभार। यमक अलंकार, इसीलिए परीक्षा से पहले जब रिवाइज करके जाओ तो सिर्फ शब्द अलंकार को रिवाइज करके जाना, उसको बस सीख लेना। श्लेष अलंकार। चौथा होगा आपका वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। और पांचवा होगा, सबको हम जानेंगे, विपसा अलंकार, विपसा अलंकार। ये पांचवा भेद है मित्र। ठीक है, तो शब्द अलंकार क्या होता है, जिसमें शब्दों की वजह से, शब्दों की वजह से चमत्कार पैदा हो, और शब्दों के कारण चमत्कार पैदा हो तो शब्द अलंकार। फिर हमने बात की कि ये आपका शब्द अलंकार के 5 भेद होते हैं, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और वीप्सा। कभी नहीं भूलना है। ठीक है, पहली बात तो ये 5 हुए। आगे आएंगे तो क्या हो गया यहाँ पर, शब्द अलंकार के दोस्त सिर्फ पढ़ाई के लिए यहाँ पर आया करो क्लास में, ये बैच वो बैच वो बैच ले लूं क्या, वो ले लूं क्या, नहीं। ठीक है, इन सब बातों के लिए ना आया करो। जो हिंदी पढ़ने आते हैं हिंदी पढ़ा करें प्लीज, रिक्वेस्ट है आप सारे लोगों से। ये दर्शाता है कि आप पढ़ने वाले छात्र ना होकर के मस्ती वाले छात्र ज्यादा हैं। ठीक है, आगे चलेंगे, क्या बोलेंगे आप, तो आप कहेंगे अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति अलंकार या वीप्सा अलंकार। तो शब्द अलंकार के 5 भेदों में यदि हम बात करें आपसे, क्या सबसे पहला होगा हमारा कौन सा, हम शुरू करेंगे आपका अनुप्रास अलंकार को। बताएं जी, अनुप्रास के बारे में दोस्त आप क्या जानते हैं। अनुप्रास अलंकार याद रखेंगे, अनुप्रास अलंकार, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति
जब एक ही वर्ण की आवृत्ति, आवृत्ति किसको बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जब एक ही वर्ण की आवृत्ति क्या हो? बार बार हो, क्या बोलेंगे? उसी को हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार। जैसे कुछ उदाहरण आप लोगों से भी मैं उम्मीद करूंगा आप लिखेंगे। कुछ उदाहरणों की बात करेंगे, उदाहरणों की बात करेंगे दोस्त। आपका तरनी तनुजा बड़ा पूछा जाता है, तरनी तनुजा, और मुझे बताना किस वर्ण की आपकी बार बार आवृत्ति दिखती है। तट तमाल तरुवर, हम बचपन से पढ़ते आए हैं इसको। तट तमाल, क्या बोलोगे? तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर, क्या बोलोगे? तरुवर बहु, तरुवर, तरुवर बहु छाए, बोले। तो इसमें बताइए किस वर्ण की आवृत्ति आपको बार बार दिखती है। अभी हम अनुप्रास को पढ़ रहे हैं दोस्त, सिर्फ सिर्फ अनुप्रास को। तो आप कहेंगे भैया तय वर्ण की आवृत्ति बार बार, तय वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है, ठीक है, बोलेंगे जी। दीपक यादव जी बहुत ठीक उत्तर दिया है, बहुत शानदार, बहुत अच्छा उत्तर आपने दिया। मीनू बमनिया जी ने भेद भी लिखे हैं अनुप्रास के, बहुत शानदार है। सुमित गिरी जी वेरी गुड। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। और अगर हम क्या बात कर सकते हैं इसमें? मुदित, बोलेंगे भैया आपका मुदित महीपति मंदिर आए। ऐसे एक में पंक्ति लिख दूं, मुदित महीपति, महीपति मंदिर आए। मही लिखिए, मही पृथ्वी के लिए। मुदित महीपति, महीपति मंदिर आए। इसकी आवृत्ति हुई दोस्त बार बार। आप कहेंगे भैया मैं वर्ण की आवृत्ति हुई। ऐसे ही आपकी एक पंक्ति आती है, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सेवक सचिव, सचिव सुमंत बुलाए, सुमंत बुलाए। तो किसकी आवृत्ति हो रही है जरा देखें? सा वर्ण की आवृत्ति हो रही है, सा, ठीक है, सा वर्ण की आवृत्ति। आगे आएंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें, क्या बोलते? चारु चंद्र की चंचल किरणें। इसमें बताइए किसकी आवृत्ति हुई है? चारु चंद्र की चंचल किरणें, क्या बोलोगे? खेल रही हैं जल थल में। अब ऐसा नहीं है कि सभी में, यहाँ देखो खेल रही हैं जल थल में, यहाँ कहीं पर च आया, लेकिन आप कहेंगे भैया चैवर्ण की आवृत्ति बहुत बार हो गई, इतना भर काफी होगा, इतना भर काफी होगा। चा 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 चा, दो से अधिक बार दिखते ही बोलेंगे भाई चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, बिल्कुल होगा। सो सुख सूझ सुलभ मोही स्वामिनी, दीपक कुमार सोनी जी ने बहुत अच्छा लिखा है। से इसमें भी आया। रघुपति राघव राजा राम, सीमा जी ने बहुत अच्छा लिखा है, जरूर शामिल करेंगे। क्या बोलेंगे? रघुपति राघव राजा राम। लेकिन इसके मूल अर्थ को क्या कर दिया था? गांधी जी ने परिवर्तित कर दिया था। रघुपति राघव राजा राम, ठीक है। तो किसकी आवृत्ति हो रही है? तो आप कहेंगे रा 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 रा, योगेंद्र कुमार जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा देखिए जी, चरर मरर खुल गए, मीनू बहुत अच्छा लिखा। चरर मरर खुल गए अरर अरर, चरर मरर खुल गए अरर अरर, रा 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 रा, ठीक है, बोलेंगे जी। क्या आएगा आपका? बात समझे? कोई दिक्कत? बहुत शानदार। खड़कने क्या कह रहे हैं? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, फिर खिड़कियों खड़कने से क्यों नहीं खड़कता खड़क सिंह? बहुत शानदार। तो आप मुझे बताइए कि आप लोग समझ पाए कि अनुप्रास क्या होगा? एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी। वर्ण की आवृत्ति आप चुनेंगे। जब पूनम मैं आपको कक्षा में लिखा रहा हूँ पांच, तो पांच ही चुनना है बच्चों, ठीक है। चपा चपा चरखा चले, बहुत शानदार, बहुत अच्छा आपने लिखा। चपा चपा चरखा चले, यहाँ पर चय हो गया। अब हम आएंगे दोस्त कहां पर? आपका अनुप्रास अलंकार के भेद लिखिए। अब हमको क्रम से पढ़ना, पहले अनुप्रास पढ़ेंगे, फिर आपका यमक को पढ़ेंगे। अनुप्रास अलंकार के भेद।
अनुप्रास अलंकार के भेद। कितने भेद होंगे अनुप्रास अलंकार के? इसको दो तरह से बांटा जाता है। दो तरह से बांटने पर इसको एक तो बांटते हैं वर्ण अनुसार, वर्णानुसार बांटा जाता है मित्र। एक हम इसको बांटेंगे शब्दानुसार, शब्दानुसार, वर्णानुसार और शब्दानुसार। तो वर्ण की अगर हम बात करेंगे और शब्द की बात करेंगे तो अलग अलग क्या भेद होगा, यानी हाँ वर्णों की वजह से होगा। वर्णों की वजह से आपके होते हैं कौन कौन से? एक होगा छेकानुप्रास, छेकानुप्रास जिसमें वर्ण छेक छेक कर रिपीट होंगे, छेकानुप्रास अलंकार होगा। छेकानुप्रास के बाद में श्रुत्यानुप्रास होगा, सॉरी श्रुत्यानुप्रास होगा, श्रुत्यानुप्रास होगा। तीसरा इसमें होगा आपका वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास होगा। चौथा इसमें होगा दोस्त आपका अंत्यानुप्रास। बोलोगे अंत्यानु, यहाँ अंत में सिर्फ सिर्फ अंत में ध्यान देंगे, एक समानता मिलेगी, अंत्यानुप्रास। वहीं शब्दानुसार में एक आएगा जहां शब्दों का पूरा का बोध होगा, तो लाटानुप्रास होता है, लाटानुप्रास। यानी मैं आपसे कहूं कि भैया अनुप्रास अलंकार को दो तरीके से बांटा जा सकता है। दो तरीके कौन कौन से हैं? वर्ण के अनुसार और शब्द के अनुसार। लेकिन यदि परीक्षा में प्रश्न आए अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, तो क्या उत्तर आप देंगे? तब आप कहेंगे भैया 4 और एक 5, यानी इसको भी कुल मिलाकर के 5 भेदों में हम बांट सकते हैं। जिसमें से पहला भेद हमारा आता है कौन सा? छेकानुप्रास। इनको समझ लेना, एक एक पंक्ति के माध्यम से समझेंगे बस। छेकानुप्रास, छेकानुप्रास कौन सा हो गया? छेक अनुप्रास है, अनुप्रास तो होगा ही होगा, छेक के अनुप्रास होगा, छेक करके, छेक कर मतलब गैप होता है एक। छेकानुप्रास अलंकार, अनुप्रास तो नाम के साथ जुड़ ही गया, तो छेकानुप्रास हो गया। इसका मतलब क्या है? एक वर्ण, एक वर्ण दो बार आए, एक वर्ण दो बार आए, चाहे लगातार आए या छेक कर आए, चाहे लगातार आए या छेक कर आए। छेकना मतलब एक गैप की बात कर रहा है दोस्त, एक गैप की, छेक कर आए, ठीक है। एक वर्ण या तो लगातार आएगा या फिर छेक कर आएगा, तो देखेंगे भैया क्या होगा। तो जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझें, छेक करके कैसे आता है? 14वीं का चांद हो या आफताब हो, क्या बोलोगे? 14वीं का, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। तो शब्दों को देखिए कौन कौन से रिपीट हुए छेक करके। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, बहुत चर्चित उदाहरण है। आप भी लिखेंगे कुछ, 14वीं का चांद हो या आफताब हो, दो की बात है। या हम बात कर लें आपसे, रीझी रीझी रहसी रहसी, रीझी रीझी, ये देखिए दो बार आ गया रिपीटेशन। रहसी रहसी दो बार आ गया, रह रहे शुरुआत में, और अनेक बार भी आ रहा है, रहसी रहसी, रीझी रीझी रहसी रहसी। हंसी हंसी, क्या बोलोगे? हंसी हंसी उठे, हंसी हंसी उठे, हंसी हंसी उठे, हंसी हंसी उठे। तीसरा अगर मैं बात करूं, आपका क्या बोलते हैं, वचन विनीत, वचन विनीत, वचन विनीत, मधुर रघुवर के, मधुर रघुवर के, रघुवर के। यहां देखिए वाह वाह शुरुआत में, वाह वाह। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन, कानन कठिन भयंकर
भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी, बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे? कानन कठिन भयंकर भारी। तो हमको वर्ण देखना, क्योंकि ये वर्ण के आधार पर है। किसके आधार पर? वर्ण के आधार पर। दीपक कुमार सोनी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया। तो समझे क्या बोलेंगे आपका? कानन कठिन। आगे आएंगे भैया, क्या होगा? चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे। ये क्या है भैया? दिल तेरा चुराएंगे, क्या आया? बोलेंगे, आप कहेंगे भैया यहां पर क्या आया? चोरी चोरी। और ये किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ वर्ण की वजह से। शब्द पर जाना ही नहीं है। ठीक है, शब्द पर हमको जाना ही नहीं है। बहुत बढ़िया। कारण कवन बहुत सही लिखा आपने। रूबी केशरवानी जी, ये हो चुका। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। करुणा कलित हृदय में, एकदम सही लिखा। करुणा कलित हृदय में, काका, काका, बहुत शानदार जी, बहुत शानदार। तो छेकानुप्रास अलुकार हो गया, छेक करके रिपीट हो सकता है। आगे आएंगे। दूसरा कौन सा आपने पढ़ा था छेकानुप्रास के बाद में? आपका क्या बोलोगे? श्रत्यानुप्रास। सत्यानुप्रास दोस्त सोचिए, जो जानते, सत्यानुप्रास, श्रानुप्रास। ठीक है। हम लिख सकते हैं इसमें, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो। उच्चारण स्थान याद है? एक बार थम्स अप करके बताना। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो, मतलब एक ही जगह से बोले जाते हैं। जैसे हमने बात की थी किसकी? आपका उच्चारण स्थान में, बताएंगे जी। कंठ से, कंठ से हमने बात की, शुरू कर दी। तालु, मूर्धा, फिर दंत, फिर ओष्ठ। क्या आपको याद है? बोलेंगे भाई, क्या आपको याद है सारे? तो आप कहेंगे जी भैया। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण स्थान एक हो, ऐसी पंक्ति आए। तो जैसे हम बात कर सकते हैं, इसमें बड़ा चर्चित उदाहरण आता है। दिनांत था, दिनांत था। अब मुझे बताना कौन सा उच्चारण स्थान आ रहा है। मैंने आपसे कह दिया दिनांत था, तो दे ने, थे दिनांत डूबते, थे दिनांत डूबते। अब ऐसा नहीं है कि आप बोले कि सभी आने चाहिए, सभी नहीं, मैक्सिमम आएंगे, मैक्सिमम, अधिकतम। बोलो भैया। दे, ने, इसमें मुझे बताएं वर्ण कौन सा आ रहा है, यानी कि किस जगह से उसका स्थान हो रहा है। ता दिन दान दीन, ता दिन दान दीन, ता दिन दान दीन होता है। ठीक है। धन दहानी, धन धानी, इसमें बताइए। तो आप कहेंगे देखिए, ते थे दे देने, कचट तप याद है? वर्णमाला में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, के चे टे ते पे। बहुत दिन हो गए इसको पढ़े हुए, है ना? धीरे धीरे हम चलते रहे और हम आपका अंत में आ लिए, लेकिन हमने बहुत धीरे से पढ़ा है, 40-40 मिनट सिर्फ। क च ट त प। तो क्या बोलेंगे भैया आपका? किस वाले में आएंगे ये सारे? भैया ते, थे, दे, धे, ने। ते, दे, दे, ने। अब कब है नहीं आया तो कोई बात नहीं, धे तो आया, ने तो आया, धे तो आया, ने तो आया। बोले भैया कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भाई, किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने लिखा है कलावती, केलावती, कांजी, कालिंजी बेटी। बहुत बढ़िया। कालिंजी बेटी नहीं होता, कलावती, केलावती, कालिंदजा होता है। कोई दिक्कत? बोलो भाई, बात समझे? तो क्या बोलेंगे भैया, जिनके उच्चारण स्थान एक हो। तो इसका उच्चारण स्थान क्या बना आपका? काचा टा ता, तय वाला बन गया। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंतव्य वाला बन गया। दंतव्य है ये। कैसे हैं? दंतव्य स्थल से बोले जा रहे हैं, दंतव्य स्थल। ठीक है। तीसरा आएगा आपका कौन सा? वृत्यानुप्रास।
वृत्यानुप्रास, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। जो अनुप्रास के उदाहरण है वे सभी वृत्यानुप्रास के उदाहरण हैं। याद रखेंगे, अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण, यानी इसमें बार बार रिपीट होगा। अनुप्रास अलंकार के, क्योंकि जब भेद पूछेगा आपसे तो इनमें से 4-5 भेद देता है। तो जो अनुप्रास के सभी उदाहरण हैं, अनुप्रास अलंकार के सभी उदाहरण वृत्यानुप्रास के भी उदाहरण होंगे। वृत्यानुप्रास के वृत्यानुप्रास के उदाहरण होते हैं। उदाहरण होते हैं, जितने भी उदाहरण हैं सारे किसके उदाहरण होंगे बताएंगे जी? आप कहेंगे भी सारे के सारे उदाहरण किसके? सृत्यानुप्रास के उदाहरण होते हैं। ठीक है, आगे घा पर चलते हैं। घ क्या है आपका? लेकिन वृत्तानुप्रास की जब हम बात करें घ पे चलने से पहले, तो इसमें क्या होता है, शब्द जैसे यहां पर रिपीट हुआ था आपका भी, जैसे अभी मैं ऊपर दिखाऊं आपको, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, ऐसे देखना। यहां पर अगर हम बात करें ऐसे ही, अगर एक वाक्य आता है आपका, क्या बोल सकते हैं उसको? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना। अब यहां पर एक पेज फंसेगा, देखना। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से ऐसे लिखिए आप, जिनमें एक शब्द 2 बार आए। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, आना। तो आप कहेंगे भैया आप कह रहे हैं वृत्यानुप्रास में सारे उदाहरण आएंगे जो अनुप्रास के होंगे, तो अनुप्रास का मतलब धह धह तो ज्यादा बार आना चाहिए। और आपका अभी आपने लिखा दिया चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, ये किस में हमने? आप कहेंगे भैया हमने ये छेकानुप्रास में लिख लिया। तो छेकानुप्रास में ये इसलिए आया क्योंकि शब्द शुरुआत में आपका चाचा आया। तो याद रख लेना, यदि वृत्यानुप्रास विकल्प में नहीं है तो उसको हम छेकानुप्रास में भेज सकते हैं, लेकिन यदि वृत्तानुप्रास मौजूद है तो प्राथमिक किस, याद रखेंगे, किनारे पर आप लिख भी सकते हैं। यदि छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास दोनों विकल्प में है तो प्राथमिकता आप हमेशा वृत्यानुप्रास को देंगे। एक बार थम्स अप करें, लिख चुके? ठीक है, क्या बोलेंगे आपका? अगले हम देखें। एक बच्चा कह रहा गुरुजी दूसरे में दे 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 दे, इसको छेकानु, बेटा मैंने बताया 2 बार, वहां 2 बार, यहाँ क्या 2 बार है? दे, देखना 3 बार आ गया है, तो कैसे इसको छेकानुप्रास में हम रख सकते हैं? है? कैसे छेकानुप्रास में रख देंगे हम इसको? धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, क्या बोलेंगे आपसे? और ऐसे ही एक आता है ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अब बोलो ये भैया ठा ठा 2 बार आ गया तो छेकानुप्रास होना चाहिए फिर तो, लेकिन छेकानुप्रास हम लिख देंगे। यदि वृत्यानुप्रास मौजूद है तो क्या बोलोगे? मेरी बात समझ में आई आपको? कि अगर दोनों मौजूद हैं तो प्राथमिकता किसको देनी है, इसको लिख लेना किनारे पर। तो आप कहेंगे भैया प्राथमिकता हम किसको देंगे? प्राथमिकता हम देंगे वृत्यानुप्रास को, वृत्यानुप्रास को। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी अगर अनुप्रास अलंकार और छेकानुप्रास दोनों विकल्प में आ गए तो कैसे चुनेंगे? बच्चा ऐसा क्यों देगा? एग्जामिनर बुद्धू थोड़ी है। वो अगर विकल्प देगा तो ऐसे देता है। अगर वो विकल्प देगा किसी अलंकार में, अनुप्रास, यमक, यमक, श्लेष, वीप्सा, या तो ऐसे देगा। तो यानी मुख्य अलंकार पूछ रहा है, जब उसको भेद जानना है तो 4 विकल्प इनमें से देगा। जब लिख के देगा लटानुप्रास, छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, समझे? ऐसा थोड़ी कि वो आपकी तरह खेल करेगा कुछ भी। निशांत जी इतने बौद्धिक तो आपको बनना होगा, तो फिर तो अगर ऐसा दे देगा तो, और कंफ्यूजन की स्थिति, फिर तो नंबर सबको ही मिलेगा। इतना थोड़ा आपको सोचना चाहिए, है ना, कि भैया क्या ऐसा संभव होगा? हर बात को पूछना नहीं है, पूछेंगे तो इसका मतलब आप सोचने को मजबूर नहीं है। घा, अनंत्यानुप्रास, इसमें बस अंत में एक राइमिंग होगी। अनंत्यानुप्रास अलंकार, बताइए क्या होगा इसमें? अनंत्यानुप्रास अलंकार में होगा ये, याद रख लेंगे, अंत में सिर्फ तुक बनेगी। अंत में तुक बनती है, अंत में तुक बनती है। अंत में तुक कैसे बनेगी भैया? देखना जरा। जैसे एक उदाहरण हम लिखते हैं, लगा दी किसने आकर आग, लगा दी किसने, किसने आकर आग,
लगा दी किसने आकर आग, कहाँ था तू संशय के नाग, कहाँ था तू संशय के नाग, कहाँ था तू संशय के नाग। बताइए, बाद में एक तुक बन रही है, दो शब्दों में तुक बन रही है, सारे दोस्त बताएंगे कौन से दो शब्द हैं जिनमें तुक बन रही है। ठीक है। पवन तनय संकट हरण, पवन तनय, तनय बोलते पुत्र को, पवन तनय संकट हरण, संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, मंगल मूर्ति रूप, बोलेंगे राम लखन सीता सहित, राम लखन सीता सहित, सीता सहित हृदय बसो सुरभूप, हृदय बसो सुरभूप, भूप बोले भूपति, ईश्वर राजा। बोले किन दो शब्दों में आपका तुक बनी है, एक राइमिंग बनी है। तो आप कहेंगे भैया ऊपर तो बनी आग और नाग में, और यहां पर बनी किस किस में, आपका रूप और भूप में, रूप और भूप में। ठीक है। पांचवें अलंकार की तरफ आएंगे। पांचवा अलंकार आपका होगा लाटानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार। और जब राइमिंग कराएगा तो सीधी सी बात है, दो पंक्ति एग्जाम में लिख कर देगा। ऐसे ही लाटानुप्रास में दो पंक्ति एग्जाम में लिख करके देता है, याद रख लेना। पूरी पंक्ति, पूरी पंक्ति पुनरावृत होती है, पूरी पंक्ति पुनरावृत, पुनरावृत होती है, यानी कि फिर से आएगी पंक्ति, ऐसी की है ऐसी। देखेंगे कैसे जी। उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण होगा आपका, क्या मांगोगे, उसे रोको, जैसे हम विराम चिन्ह में लिखते थे, उसे रोको आप भी लिखें, उसे रोको जाने मत दो, जाने मत दो। और ऐसा ही मैंने लिख दिया नीचे, उसे रोको मत जाने दो। पंक्ति तो एक ही है लेकिन अलग अलग होगा, विराम चिन्ह अलग होगा। उसे रोको मत जाने दो, क्या बोला हमने, उसे रोको जाने मत दो और उसे रोको मत जाने दो, अर्थ बदल गया लेकिन पंक्ति रिपीट होगी पूरी। जैसे बड़ा चर्चित उदाहरण आता है इसका, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, और मांगी नाव ना, क्या बोलोगे, मांगी नाव, तो यहाँ केवट ना आने की बात है, लेकिन मांगी नाव ना, यहाँ पर नाव ना मांगने की बात है, लेकिन केवट आएगा जो नाव को चलाता है। केवट आना, केवट आना, केवट आना। बोलेंगे बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार। तो नैना जी एकदम ठीक उत्तर आपने दिया है, एकदम ठीक उत्तर दिया है आपने, बहुत बढ़िया। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। नहीं बच्चा, धन संचय तो जरूरी है, इन कहानियों के चक्कर मत रह जाना। किसी ने बताया भाई तुम्हारा, और बहुत सारे लोग इस पे स्पीच भी देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा पुत्र अगर कुसंगति में पड़ा हुआ तो तुम्हारी सारी संपत्ति बर्बाद कर देगा, और तुम्हारा पुत्र यदि योग्य है तो तुमको उसके लिए चिंता नहीं करनी है। अरे चिंता कैसे नहीं करनी है भाई, हो सकता है वो बेचारा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ना करे, कल को उसको अपना कुछ स्टार्टअप करना हो। इस देश में बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि जो स्टार्टअप का विकल्प देते हैं हालांकि, लेकिन हर किसी को ऐसा मौका नहीं मिल सकता। किसी के पास अपनी पूंजी कैपिटल हो तो अच्छा काम चलेगा। पूत कपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत लिखे, दोनों बार कपूत लिख देंगे तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत। ये लाटानुप्रास हो गया, एक तो हमारा खत्म हो गया। अगला आता है हमारा यमक अलंकार।
यमक अलंकार। यमक अलंकार के उदाहरण लिखेंगे जो दोस्त जानते हो, याद रखेंगे। यमक अलंकार कौन सा अलंकार था हमारा? दूसरा अलंकार था। ठीक है, याद रखेंगे। यहां पर यहां पर दो समान शब्द आएंगे, दो समान शब्द आएंगे आएंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। लेकिन उनके अर्थ लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे मतलब एक जैसे शब्द आएंगे, दो अर्थ दो अलग अलग होंगे। बिल्कुल प्रियंका जी, एकदम जरूरी है। जहां पर दो समान शब्द आएंगे लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे, जैसे जी उदाहरण देखेंगे हम। काली घटा का घमंड घटा। पहले तो एक जैसे शब्दों को चिन्हित कीजिए। काली घटा का घमंड घटा, और सिर्फ ये उदाहरण मात्र याद कर लेना जो मैं आपको लिख रहा हूं, और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं। काली घटा का घमंड घटा, तो एक जैसे शब्द कौन से आए? घटा और घटा। घटा और घटा। मोनू यादव जी ने यही लिखा, बहुत शानदार लिखा। और भी बच्चे लिखेंगे। घटा का मतलब क्या होगा यहाँ पर? काली घटा, तो काले क्या हो गए? बादल को कहते हैं घटा। और उसका घमंड घटा, घटा का मतलब डिक्रीज हो गया, कम हो गया, कम होना, कम होना, डिवैल्यू हो गया। क्या बोलेंगे भैया? उसका घमंड घटा तो कम हो गया। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये लिखा आपका सबीना शेख जी ने। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनकते 100 गुनी ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। कहते हैं ना, कोई भी चीज अगर अधिक हो जाए, 100 गुनी हो जाए, चाहे वो कनक हो जाए चाहे कनक हो जाए। वा पाए बोराए जग, यानी एक तो होता है सोना, वा पाए बोराए जग या खाए बोराए, तो ये तो होता है एक सोना यानी गोल्ड जो होता है। और एक होता है नशीला पदार्थ जिसको हम कहते हैं धतूरा, भांग आदि। धतूरा ये नशीला पदार्थ है। कहता है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिका, यानी कोई एक भी यदि ज्यादा हो जाए, किसी के पास सोना ज्यादा आए तो उसको पाके पागल हो जाएगा आदमी। वह पाए बोराए। और यदि धतूरा वो खा लिया, हालांकि धतूरा एक मेडिसिन के रूप में प्रयोग होने वाली औषधि है, हमारा बहुत तरह की दवाइयों में प्रयोग होता है। ठीक है, बहुत पुराने समय में तो उसको एनेस्थीसिया के रूप में भी इस्तेमाल, यानी निश्चेतक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। तो आप कहेंगे भैया अब क्या उसको ज्यादा खा ले, कोई नशे कर ले उसको? जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें ऐसी लोगों को पथरी का दर्द होता था, बड़ा तगड़ा दर्द होता है पथरी का। मुझे कभी हुआ नहीं, जैसे मैं लोगों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो कहते हैं बहुत तेज दर्द होता है, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्पास्मो के कैप्सूल, ये खाएंगे तो दर्द रिलीफ मिलेगा। लोग उससे नशे करने लग गए। तो क्या बोलेंगे? कोई भी चीज यदि ज्यादा हो जाएगी, कोई भी चीज, वो नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है, कोई भी चीज से मतलब जैसे कि नशीला पदार्थ या वैभव या धन। ठीक है, कब नुकसान पहुंचाएगी? जब वो दिमाग चढ़ जाए। ये भी तो एक फैक्ट है। चाहे वैभव हो, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, इतने सारे इस दुनिया में अमीर लोग हैं, क्या वो सब लोग घमंडी होंगे? क्या वो सब पागल हो चुके होंगे? नहीं, ऐसा नहीं। बहुत शांत चित्त व्यक्ति भी हैं, बहुत अधिक धन होने के बावजूद भी। तो क्या बोलेंगे? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। और बोलिए भैया, तीसरा क्या होगा आपका? क्या बोलोगे? जे 3 बेर खाती थी, जे 3 बेर खाती थी, खाती थी, ते 3 बेर खाती थी, ते 3 बेर खाती थी। अब आप अर्थ भी लिखना इनका, जो आ रहे हैं तो ब्रैकेट बना के लिखो। बेर का मतलब क्या होता है आपका? जो फल होता है। ठीक है, और एक बेर क्या होता है? बार। ये 3 बेर फल की बात कर रहा है, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी। और ये बात कर रहा है आपका कि वो 3 बार खाती थी, कहते थे गाँव में।
सारंग ले सारंग चली, सारंग तो बहुत सारे शब्दों का पर्यायवाची है। सारंग ले सारंग चली, सारे बच्चे इसी को लिख रहे हैं। सारंग ले सारंग चली, सारंग क्या है? घड़ा लेकर कौन चली? सुंदरी चली। सारंग ले सारंग चली, घड़ा ले कौन चली है? सुंदरी चली है। और बहुत चर्चित उदाहरण कौन सा आपका? सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे, सजना है मुझे सजना के लिए। क्या बोलोगे भैया? सजना सजना क्या बना आपका? तो ये सजना कौन सा है? ये है सजना है, यानी कि डेकोरेशन बनाना चाह रही है अपनी, डेकोरेशन हालांकि मकान की बनती है, ठीक है। ये ब्यूटीफाई आप बोल सकते हैं इसको, ब्यूटीफाई करना चाह रही है खुद को। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना ये कौन है? ये उसका प्रियतम है, ऐसे मान लीजिए, प्रेमी है, प्रियतम या प्रेमी है, ठीक है। बहुत बढ़िया। आंखों में आंखें डालकर दिल मोह लिया, इसमें आंखों का अर्थ अलग अलग है। इसमें कौन सा आंखों का अर्थ अलग है? हम्म आंखों का कोई अर्थ इसमें अलग नहीं है। मैंने कहा शब्द एक जैसे होने चाहिए, उनका दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। बहुत शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गुरु जी 12 बजे हमारी इतिहास आपका पूरा हो चुका है, आप क्यों करोगे उसको? हिस्ट्री तुम्हारी 12 बजे कंप्लीट हो चुकी है यूपीएसआई वाले बच्चों की। प्राचीन से शुरू किया था ना तुमने, हैं? फिर क्यों चिंता करनी है इस बात में? ओ फिराक वाली ये मत समझना मैं तेरी फिराक में हूं, मैं उसकी फिराक में हूं जो तेरी फिराक में है। अबे यार भाई साहब, बहुत बढ़िया है। ऊपर दिखाइए, हेमंत गेवर जी ने बहुत अच्छा लिखा है। अभी भाई मैं सरनेम जानता नहीं, गेवर है या कुछ और है, गवीर है, कुछ हो सकता है। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, बहुत अच्छा लिखा। जेते तुम तारे, जेते तुम तारे तेते न नभ में तारे हैं, न नभ में तारे हैं, तेते न नभ में तारे हैं। तो क्या कहेंगे दोस्त आपका? तो यहां देखिए, तारे का मतलब क्या है? पार उतारना, ठीक है। क्या बोलोगे? तार दिया, पार उतारना। और वो तारे किसकी बात कर रहा है? स्टार की बात कर रहा है, नक्षत्रों की बात कर रहा है। नक्षत्र हैं ये, तारे हैं, तारे हैं। बहुत शानदार बोलेंगे। खग कुलकुल सा बोल रहा है, भूपेंद्र सिंह जी ने बहुत अच्छा लिखा है। बहुत बढ़िया। सुनैना जी ने कहा 3 बेर, भैया जो बार है ये टाइम है, हाँ जी, 3 बार, 3 टाइम खाती, 1 2 3। बहुत बढ़िया। सर जीके का नाम निधि क्यों रखा है? अरे इसमें क्या बात हुई, कुछ तो रखते ना। जीएस राममांड से किताब है, जीएस संग्रह है, जीएस सार है, जीएस समुद्र भी है, जीएस वर्ल्ड भी है। तो हमको उसी का पर्यायवाची एक देखना था, तो संग्रह तो हमने निधि रख दिया। निधि माने भी समुद्र होता है, वारिधि होता है, संचय कोष को बोलते हैं, संग्रह को बोलते हैं, एक ही तो अर्थ है। ऊपर दिखाओ। बहुत बढ़िया है। देखो एक दोस्त ने हमारे ने लिखा है, और सुनना, राम वर्मा जी ने लिखा है। तो पर वारो उर्वशी सुन राधिका सुजान, तुम मोहन की उर्वासी हवे उर्विसा समान, उर्वासी समान। तो क्या बोलेंगे? एक तरफ तो उर्वशी आपका जो स्वर की अप्सरा है उसकी बात इन्होंने की है, और एक तरफ क्या बोलेंगे? उर्वासी की बात इन्होंने की है। तो लगभग शब्द समानार्थी है, दोनों बार अर्थ अलग अलग है। तुझे काला सूट सूट कर दा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो काला सूट एक तो हो गया कपड़ा, और एक सूट, अंग्रेजी का वर्ड इस्तेमाल मत करो, सूट का मतलब जचना हो गया। नवीन नवीन बुक लाया, बहुत बढ़िया। मंगन को देती पट बार बार खोल है, अभी मत करो भाई दोस्त, इसको आएगा वो आगे, इतनी जल्दी मत भागो अभी।
सर आपको सिद्धि लिखना चाहिए था। अच्छा। अच्छा, अंकित सर बोले थे पूछने को। अच्छा, अंकित सर ने ये बोला कि तुम पूछना क्यों रखा है नाम मैंने उस किताब का। अब ठीक है, नहीं बताएंगे, बोल देना उन्होंने मना कर दिया बताने से। ठीक है, जेते तुम तारे तेते ना नभ में तारे हैं। ओके, तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। आगे आएंगे, आगे पढ़ेंगे दोस्त, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, तो आगे समझेंगे। और एक बार बताना थम्स अप करके, ये चीजें जो हमारी क्लास है, मेरे पास इसके नोट्स हैं, इसको मैं प्रिंट करा लूं, क्योंकि इसमें समझने जैसी चीजें हैं, क्योंकि लिखने में बहुत समय लगेगा। एक बार बता दो प्लीज सारे दोस्त, अगर मैं इसको प्रिंट करा के आपको चीजें समझाता हुआ आगे बढ़ जाऊं और आपको नोट्स दे दूं, कोई दिक्कत है इसमें अलंकार में? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी बड़ी पंक्तियां भी आएंगी तो बहुत समय लगेगा, बहुत थोड़ा थोड़ा हम पढ़ पाएंगे। एक बार बता देना प्लीज। और आप बोलेंगे नहीं जी लिख के ही करना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर समय लगेगा, बस थोड़ा लिखते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इस चैप्टर की बात मैं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं बाकी सबको तो जैसे पढ़ रहे हैं ऐसे पढ़ेंगे ही। एक बार बता देना दोस्त सारे। जी जी कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर इसको हम मतलब थोड़ा जल्दी कर लेंगे, है ना। बहुत बढ़िया। सर प्लीज अपनी एक बुक लिखो तो उसका नाम जीएस काजल भी रख देना। ठीक है। तो भाई मिलते हैं कल, ठीक है, आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, नमस्ते, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।